है भारत की धरती पर फैली एक ऐसी पर्वतमाला जो हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है, जिसने हजारों वर्षों के इतिहास को अपनी आंखों से देखा, जिसने राजपूत वीरता, आदिवासी संस्कृति और प्रकृति की अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेट रखा है। यह है अरावली पर्वतमाला। लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे अरावली का इतिहास, उसका निर्माण, उसकी प्राकृतिक सुंदरता और उससे जुड़े कई रोचक रहस्य। भाग 1, अरावली का परिचय। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु लगभग 1.5 से 2 अरब वर्ष पुरानी है। अरावली शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शिखरों की श्रृंखला। यह पर्वतमाला मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। इसका सबसे बड़ा भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र और दूसरा पूर्वी उपजाऊ क्षेत्र। यदि अरावली पर्वतमाला न होती तो थार मरुस्थल का विस्तार काफी अधिक हो सकता था। यही कारण है कि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भाग 2, निर्माण की कहानी। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर भयंकर भूगर्भीय हलचलें हुई। इन हलचलों के कारण धरती की चट्टानें ऊपर उठी और विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ। समय बीतने के साथ वर्षा, हवाओं और प्राकृतिक क्षरण ने इन पर्वतों की ऊंचाई कम कर दी। इसीलिए आज अरावली की पहाड़ियां हिमालय जितनी ऊंची नहीं दिखाई देती। अरावली मुख्य रूप से ग्रेनाइट और कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। यह पर्वतमाला खनिज संपदा से भी भरपूर मानी जाती है। भाग 3, गुरु शिखर और माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह स्थान अपनी ठंडी जलवायु, हरी भरी पहाड़ियों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। भाग 4, इतिहास और वीरता। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की साक्षी रही है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ के वीर योद्धाओं ने इन्हीं पहाड़ियों में रहकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध इसी क्षेत्र में लड़ा गया था। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता आज भी पूरे भारत में सम्मान के साथ याद की जाती है। भाग 5, नदियां और जल स्रोत। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। इनमें प्रमुख है बनास नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी। अरावली वर्षा के जल को रोककर भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती है। यदि अरावली नष्ट हो जाए तो राजस्थान में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। भाग 6, वन्य जीवन। अरावली क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चिंकारा और मोर जैसे अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं। सरिस्का और रणथंभौर जैसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अरावली के जंगल तेंदुओं के महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास माने जाते हैं। भाग 7, आदिवासी संस्कृति। अरावली क्षेत्र में कई आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं भील, गरासिया, मीणा। इन जनजातियों की संस्कृति, लोकगीत और जीवन शैली प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। भाग 8, पर्यावरणीय संकट। आज अरावली पर्वतमाला कई गंभीर खतरों का सामना कर रही है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई और बढ़ते शहरीकरण ने इसकी प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अरावली को नहीं बचाया गया तो राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ सकता है, जल संकट बढ़ सकता है और वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। भाग 9, संरक्षण।
भारत सरकार और कई पर्यावरण संगठन अरावली संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल सरकार ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की इस धरोहर को बचाएं। अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों और पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, ये भारत के इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।